हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन टेस्ट का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हमने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर नंबर 1 में बताया कि डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड टोटल 9 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को डील करेंगे दोस्तों। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर, व्यापम, पीएससी या फिर बैंकिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक एग्जाम्स को अगर कवर करें तो टोटल 9 प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो हम किसी भी टाइप के सवाल को नहीं छोड़ने वाले। एक बेहतरीन अंदाज में, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ आपको डायरेक्शन टेस्ट के सवालों को अटैक करना सिखाएंगे दोस्तों। तो डायरेक्शन टेस्ट का जो बेसिक्स है, ठीक है, या फिर जो हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन टेस्ट के सवालों को अटैक करने के लिए, तो वो सब हम बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो कुछ और भी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, उसको मैं एड ऑन करते चलूंगा और सवालों का डिस्कशन भी साथ के साथ हम करते चलेंगे। ठीक है, हमने बहुत सारे टाइप के सवालों के बारे में बताया आपको, टोटल 9 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे करके। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है। ठीक है, अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है, इसका मतलब व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा दी होती है और उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा बहुत सारे टर्न लिए जाएंगे, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सवाल में व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा दी होती है और उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले मोड़ों के बाद वह अंत में कौन सी दिशा में चल रहा है, मतलब उस व्यक्ति का अंतिम गतिमान दिशा क्या है, यह पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक तो डायग्राम मेथड है और दूसरा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, हम दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं एग्जांपल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, अब देखो, जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, दोस्तों, ठीक ना, तो जब भी प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा पूछी जाए, मतलब टाइप 1 पैटर्न का सवाल, तो इसमें शॉर्टकट कैसे लगाएंगे? समान संख्या में लिए गए दाएं और बाएं मोड़ों को रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद प्रारंभिक दिशा से बचा हुआ मोड़ ले लिया जाएगा। यही बात है। मैंने कहा जी, मान लो आप उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ चल रहे हैं, ये आपका प्रारंभिक दिशा है। ये आपका क्या है? प्रारंभिक दिशा। ये पता है आपको? हाँ जी। अब देखो, आपको अंतिम दिशा पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने बहुत सारा लेफ्ट टर्न, राइट टर्न लिए होंगे। ठीक है, हमने कहा कि आप उत्तर दिशा की ओर चल रहे हैं, चलते चलते कुछ दूरी तक चले, उसके बाद आपने सबसे पहला 1 लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद 1 राइट टर्न लिया, उसके बाद फिर 1 राइट टर्न लिया, उसके बाद 1 राइट टर्न फिर से लिया। मैंने कहा जी, उसके बाद अंत में आपने 1 लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, तो अब आप किस दिशा में चल रहे हैं, मतलब आपकी अंतिम गतिमान दिशा क्या है? ठीक है, तो इसको अगर मैं शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करूंगा तो यहां पे ये बातें ध्यान रखूंगा कि समान संख्या में लिए गए दाएं और बाएं मोड़, मतलब लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, इसको रद्द कर दो। जैसे कि मैंने कहा जी 1 लेफ्ट टर्न, तो भाई कोई भी 1 राइट टर्न, ये रद्द हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दो। मैंने कहा जी 1 राइट टर्न, कोई भी 1 लेफ्ट टर्न के साथ इसको रद्द कर दो। तो जो बचा हुआ टर्न होगा या फिर बचा हुआ मोड़ होगा, ठीक है, इसको कहां से लिया जाएगा? प्रारंभिक दिशा से। ठीक है, प्रारंभिक दिशा से बचा हुआ मोड़ ले लिया जाएगा। तो प्रारंभिक दिशा उत्तर की तरफ था, हाँ कि ना? ठीक है, तो अब वो कौन सी दिशा में है? अंतिम गतिमान दिशा। तो बचा हुआ जो टर्न है या फिर बचा हुआ जो मोड़ है, इसको प्रारंभिक दिशा से ले लो। ठीक ना, तो 1 राइट टर्न मतलब घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें 90 डिग्री घूम जाएंगे, इसमें हम 90 डिग्री घूम जाएंगे। ठीक है, ये लो, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे? अंतिम दिशा। ऐसे शॉर्टकट काम करता है दोस्तों, अंतिम दिशा बताए थे आपको हमने। हाँ जी, अब देखो, जब हम विपरीत दिशा की बात करें, अब देखो कुछ और भी नए
कंसेप्चुअल बातें हम एड ऑन करते चलेंगे, बोले थे ना, यहां से नए कंसेप्चुअल बातें एड ऑन करते चलेंगे। और देखना सवाल, अलग अलग फ्लेवर के सवाल, अलग अलग वैरायटी के सवाल, मजेदार सवाल हम करने जाएंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं विपरीत दिशाएं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक। हर तरह की बेसिक बातें आपको क्लियर रहना चाहिए। जब एक स्मार्टनेस अप्रोच से आप सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको हर तरह की बेसिक बातें क्लियर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो हमने कहा जी पेन पेपर लीजिए, दो परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। तो यहां पे राइट में ईस्ट होगा मतलब पूर्व, अपोजिट साइड वेस्ट होगा मतलब पश्चिम, अप साइड नॉर्थ होगा मतलब उत्तर, डाउन साइड साउथ होगा मतलब दक्षिण, ठीक है। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट मतलब पूर्व का अपोजिट पश्चिम, पूर्व का अपोजिट पश्चिम, यही बात है ना। अच्छा जी, ठीक। उसी तरह नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो आप कहेंगे उत्तर दक्षिण, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यही बात है ना। ठीक उसी तरह अगर मैं कहता हूं कोई व्यक्ति इस तरह के डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे, ठीक है, तो बताइए ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। आप कहेंगे साउथ वेस्ट। अरे दो मुख्य दिशा के बीच में है ना ये, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, ठीक है जी। तो अगर मैं ये कहूं दक्षिण पश्चिम का अपोजिट बताओ, तो आप कहेंगे जी दक्षिण का अपोजिट, अरे दक्षिण का अपोजिट नॉर्थ, ठीक है, और पश्चिम का अपोजिट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक ना। मतलब दक्षिण पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। यहां लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यहां लिख देंगे साउथ वेस्ट, ऐसे। मतलब समझ गए सर। अगर हम कहें दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, साउथ का अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा वेस्ट। तो दक्षिण पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऐसे, ठीक है। अब देखो यार, हमने बताया आपको जब भी आप लेफ्ट टर्न लो चाहे राइट टर्न लो, जब भी आप लेफ्ट टर्न लो चाहे राइट टर्न लो, ठीक है, एक बार टर्न लेंगे, एक बार मुड़ेंगे मतलब 90 डिग्री से घूमेंगे हम, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं कहता हूं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना है मुझे, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना है, ठीक है, तो कितना बार आपको टर्न लेना पड़ेगा, ठीक। तो आप बोलेंगे सर साउथ वेस्ट का अपोजिट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर हम कहते हैं ईस्ट से आपको वेस्ट में पहुंचना है तो कितना बार टर्न लेना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 2 बार टर्न लेना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं लेफ्ट टर्न लूं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो 1 लेफ्ट टर्न लेंगे तो यहां कहीं पहुंचेंगे आप 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार लेफ्ट टर्न लो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फिर से 90 डिग्री। इसका मतलब 2 बार लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम अपोजिट में पहुंच जाएंगे, ऐसे कहेंगे। या फिर मैंने कहा जी 2 बार लेफ्ट टर्न लेने की जगह आप 2 बार राइट टर्न ले लो ना, 2 बार राइट टर्न, एक बार राइट टर्न लिया यहां कहीं पे पहुंचेंगे 90 डिग्री, ठीक है। फिर एक बार राइट टर्न ले लो फिर से 90 डिग्री, तो 90 90 180 डिग्री, ठीक है, तो यहां पे पहुंच जाएंगे आप। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको अपोजिट दिशा में पहुंचना है तो 2 बार लेफ्ट टर्न ले लीजिए या फिर 2 बार राइट टर्न ले लीजिए, अग्री करेंगे, ठीक है। दोनों का मतलब सेम बात है। तो इसका मतलब साउथ वेस्ट से अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना है तो मुझे 2 बार या तो लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा या फिर 2 बार राइट टर्न, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये मान के चलूं क्या कि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि चाहे आप 2 बार लेफ्ट टर्न लीजिए या फिर 2 बार राइट टर्न लीजिए, ठीक है ना, आप कौन से पोजीशन में पहुंच जाएंगे,
तो अपोजिट वाले पोजीशन में या फिर अपोजिट वाले डायरेक्शन में, ठीक है, आप अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में चल रहे थे आप, वहां से अगर आपने 2 बार लेफ्ट टर्न लिया, मतलब 2 बार बायां मुड़ा, या फिर 2 बार राइट टर्न लिया, मतलब 2 बार दायां मुड़ा, तो आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। समझ गए बात बहुत अच्छे से? हाँ जी। तो 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट टाइप 1 पर आधारित डिफरेंट फ्लेवर के सवाल, एक बेहतरीन अंदाज में, एक स्मार्टनेस तरीके से। ठीक है, स्क्रीन में पहला सवाल, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, हमको प्रारंभिक दिशा पता है क्या? ठीक है, अच्छा जी, 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? अगर आप इस सवाल को डायग्राम मेथड से बनाने जाएंगे बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, तो हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका वहां पे ज्यादा फायदेमंद होता है जब आपको सिर्फ दिशा के बारे में पूछा जाता है। तो हम प्रारंभिक दिशा पता कर लेते हैं। सवाल में दिया रहता है प्रारंभिक दिशा, क्योंकि हमको अंतिम दिशा पूछ रहा है। तो प्रारंभिक दिशा दिया गया है दक्षिण पश्चिम। मैंने कहा जी ये दक्षिण, ये पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच साउथ वेस्ट, ये हो गया हमारे पास प्रारंभिक दिशा। समझे क्या? अच्छा जी, अब हम काउंट करेंगे सिर्फ लेफ्ट टर्न और राइट टर्न को। ठीक है, कितना मीटर चला, 70 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, जब हमको सिर्फ दिशा के बारे में पूछा गया हो। और ये शॉर्टकट तरीका बिल्कुल इस बात पे बेस्ड नहीं है कि कितना मीटर चल रहा है किस दिशा में। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ दिशा के ऊपर बात करता है ना। तो हमने कहा जी सबसे पहला टर्न लिया वो है बायां, मतलब 1 लेफ्ट। उसके बाद फटाफट पुनः बायां 1 लेफ्ट। ठीक है, फिर वह दाईं मोड़ लिया, मतलब 1 राइट। बहुत बढ़िया। फिर देखो अंत में वह बाईं मुड़ा, मतलब 1 लेफ्ट। ठीक है, तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? अंतिम गतिमान दिशा पूछा जा रहा है। तो हमने कहा दोस्तों समान संख्या में लेफ्ट टर्न राइट टर्न निपटा दो। अब बच गया क्या? 1 लेफ्ट 1 लेफ्ट, मतलब 2 बार लेफ्ट टर्न बचा हुआ है। तो प्रारंभिक दिशा से जो बचा हुआ मोड़ है उसको ले लिया जाएगा। तो मैंने कहा दोस्तों ये आपकी प्रारंभिक दिशा है, तो 2 बार लेफ्ट टर्न लेने से हमको विपरीत मिल जाता है। क्या बताइए? अपोजिट। बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले, चाहे 2 बार लेफ्ट टर्न लो चाहे 2 बार राइट टर्न लो। ठीक है, तो साउथ वेस्ट का विपरीत क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? साउथ का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट हो जाएगा ईस्ट। बहुत बढ़िया, मतलब उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। समझ गए? आ रही बात समझ में? या फिर आप दो बार लेफ्ट टर्न लेके देखो ना, हम बता दिए आपको। ठीक है, कोई भी दिशा में चल रहे हैं आप, वहां से अगर 2 बार लेफ्ट टर्न लेंगे या फिर 2 बार राइट टर्न लेंगे, बात देखिए आप विपरीत पहुंच जाएंगे, अपोजिट पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बड़ा ही मजेदार सवाल है दोस्तों। इस सवाल को अगर आप डायग्राम मेथड से सॉल्व करने जाएंगे, यकीन मानिए नानी याद आ जाएगी आपको। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, फिर क्रमशः 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, 7 बार दाएं, 10 बार बाएं मुड़ता है। तो अंत में उसका मुख किस दिशा में है पता करके बतानी है। बेहतरीन सवाल। हमने कहा जी शॉर्टकट तरीके से चलो ना। ठीक है, डायग्राम मेथड से काहे माथापच्ची करने का, शॉर्टकट तरीके से काम चल जा रहा है। तो शॉर्टकट तरीका बोलता है कि जितना टर्न यहां पे बात किया गया है, ठीक है, जैसे कि 3 बार दाएं मतलब 3 राइट टर्न, उसके बाद 3 बार बाएं 3 लेफ्ट टर्न, 7 बार दाएं 7 राइट टर्न, 10 बार बाएं मतलब 10 लेफ्ट टर्न। अगर मैं आपसे कहूं क्या इस 10 लेफ्ट टर्न को ऐसा लिख सकता हूं, 7 लेफ्ट टर्न प्लस 3 लेफ्ट टर्न, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ जी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो शॉर्टकट तरीका क्या कहता है मेरे भाई,
समान संख्या में लेफ्ट टर्न और राइट टर्न को निपटा दो, रद्द कर दो। 3 राइट 3 लेफ्ट निपट गया, 7 राइट 7 लेफ्ट ये भी निपट गया। तो बचा हुआ जो टर्न है, बचा हुआ जो मोड़ है, ये 3 लेफ्ट है क्या? ठीक है, तो प्रारंभिक दिशा से बचा हुआ मोड़ ले लीजिए। ठीक है, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं सर। ठीक, ये है ईस्ट, अपोजिट में वेस्ट, ये है नॉर्थ, अपोजिट में साउथ। ठीक ना, प्रारंभिक दिशा बताइए जरा क्या है? ये है क्या प्रारंभिक दिशा? अरे दक्षिण की ओर चल रहा है ना, वह व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, अब या तो ये लेफ्ट टर्न लेगा या तो ये राइट टर्न लेगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा हुआ जो टर्न है ये लेफ्ट टर्न है क्या? वो भी 3 टाइम्स लेफ्ट टर्न लेना है। तो लेफ्ट टर्न लेना मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, राइट टर्न लेना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर जाएंगे, 1 लेफ्ट टर्न अगर मैं कहूं तो यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर 1 लेफ्ट टर्न और लो तो यहां कहीं पे पहुंच जाएंगे, फिर 1 लेफ्ट टर्न और लो तो यहां कहीं पे पहुंच जाएंगे क्या दोस्तों? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंतिम गतिमान दिशा, अंतिम गतिमान दिशा। ठीक है, वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था। अगर मैं कहता हूं कि आप एक बार दाया मुड़े या फिर 3 बार बाया मुड़े, बात एक ही है। ठीक है, वैसे ही अगर हमने कहा 3 बार दाया मुड़ा या फिर 1 बार बाया मुड़ा, इसका मतलब भी एक ही बात है। अगर मैं कहूं 4 बार दाया मुड़ा, जिस भी दिशा में आप चल रहे थे वहां से 4 बार दाया मुड़ा या फिर 4 बार बाया मुड़ा, ये दोनों का मतलब सेम बात है। ठीक है, और यहां पे नोट वाली बात यह है कि चाहे आप 4 राइट टर्न लीजिए या 4 लेफ्ट टर्न लीजिए, आप अपने प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब जिस दिशा में आप चल रहे थे उसी दिशा में वापस आ जाएंगे अगर आपने 4 बार लेफ्ट टर्न लिया या फिर 4 बार राइट टर्न लिया। इसको और हम यहां पे इन बातों को और अच्छे से कनेक्ट करते हैं आपको। चलिए, हमने कहा कि आप जिस भी दिशा में चल रहे हो, आप जिस भी दिशा में चल रहे हो, चाहे आप पूर्व दिशा में चल रहे हो, ठीक है, चाहे आप पश्चिम दिशा में चल रहे हो, चाहे आप उत्तर दिशा में चल रहे हो, या फिर चाहे आप दक्षिण दिशा में चल रहे हो। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मान लो आप उत्तर दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको 1 राइट टर्न लेना है। 1 राइट टर्न का मतलब समझ रहे हैं क्या? राइट टर्न लेना, इसका मतलब उस दिशा से घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमना, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने कहा दोस्तों, मान लो उत्तर दिशा में आप चल रहे हैं, आपकी चाहत हुई कि आप राइट टर्न लेना चाहें। कितना राइट टर्न? 1 राइट टर्न। ठीक है, तो कहां पहुंच जाएंगे बताइए? पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे क्या आप पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। आप पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे एक राइट टर्न लेने से आप पूर्व दिशा में पहुंच गए, अगर आप उत्तर दिशा में चल रहे थे तब। ठीक है, अच्छा, किसी की चाहत है कि मैं राइट टर्न ना लेकर अगर मैं लेफ्ट टर्न लेता हूं तो कितना बार मुझे लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा? मुझे पहुंचना कहां है? पूर्व दिशा में। तो एक बार राइट टर्न लेने से पूर्व दिशा में पहुंच गया अगर मैं उत्तर दिशा में चल रहा था। अगर मेरी चाहत है कि मैं लेफ्ट टर्न लूं तो कितना बार मेरे को लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा कि मैं उत्तर से पूर्व में पहुंच जाऊं? ठीक है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट टर्न लेना मतलब घड़ी के सुई के अपोजिट दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने कहा जी 1 लेफ्ट टर्न लिया तो यहां कहीं पे पहुंचेंगे। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से घूमना पड़ता है ना। फिर हमने कहा हमको तो इधर पहुंचना है, फिर हमने एक और लेफ्ट टर्न लिया, तब यहां कहीं पे पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन पहुंचना हमको यहां पे है। हमने कहा जी एक बार और लेफ्ट टर्न ले लिया जाए तो काम बन जाएगा, हम यहां पे पहुंच जाएंगे। उत्तर से
पूर्व दिशा में पहुंचने के दो रास्ते, या तो आप 1 राइट टर्न लो या फिर आप 3 लेफ्ट टर्न लो। इसका मतलब यही बात है कि यहां पे लिखा हुआ है, देखो जरा, 1 राइट टर्न इक्वल टू 3 लेफ्ट टर्न। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कौन सा हमारे लिए ज्यादा सुविधा होगा? ठीक है, कौन सा रास्ता ज्यादा सस्ता पड़ेगा? अगर मुझे उत्तर से पूर्व में पहुंचना है तो कौन सा रास्ता सस्ता पड़ेगा दोस्तों? अरे भाई साहब, एक बार राइट टर्न ले लेते हैं ना, कहां हम ऐसे 3 बार लेफ्ट टर्न लेंगे, ये थोड़ा महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए सस्ता क्या पड़ेगा कि हम एक बार दायां मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको 3 बार लेफ्ट मुड़ने की जरूरत पड़ रहा है ना, तो आप एक बार राइट टर्न ले लो, ज्यादा सस्ता होगा। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है सर, यहां तक की बात तो पक्की है। और बाकी और जो बातें लिखी गई यहां पे, इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आप, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है 3 दाया इक्वल टू 1 बाया, होगा ना भाई? मैंने कहा 3 दाया मतलब 3 राइट, तो अगर मैं कहता हूं 3 लेफ्ट इक्वल टू 1 राइट, तो 3 राइट इक्वल टू 1 लेफ्ट हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? ठीक है, एक्चुअली ये दोनों सेम बात है दोस्तों, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि हर एक टर्न में आपको 90 डिग्री घूमना पड़ता है, चाहे आप लेफ्ट टर्न लो चाहे राइट टर्न लो। ठीक है, तो आप कहें 1 राइट टर्न लो, इसका मतलब 3 लेफ्ट टर्न लेने से भी बात बन जाएगी, या फिर 3 राइट टर्न लो, इसका मतलब 1 लेफ्ट टर्न लेने से भी बात बन जाएगी। ठीक है, कनेक्ट किया आपने? चलिए, यह भी बड़ा मजेदार सवाल है दोस्तों। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है, फिर 3 बार बाएं मुड़ता है, फिर वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर क्रमशः 3 बार दाएं, 2 बार बाएं, 11 बार दाएं तथा 9 बार बाएं मुड़ता है, तो अंत में उसका मुख किस दिशा में है पता करके बतानी है। ठीक है, अब बताओ, आप डायग्राम मेथड से इस सवाल को सॉल्व करने जाएंगे, आप हालत खराब होगा कि नहीं होगा बताइए? तो शॉर्टकट तरीका अपनाइए। ठीक, आप कहेंगे सर इस सवाल में प्रारंभिक दिशा, इनिशियल डायरेक्शन क्या है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ठीक है ना, यहां बोला गया है एक व्यक्ति सीधा 10 किलोमीटर चलता है, शुरुआत करता है सीधा चलने का, लेकिन ये पूर्व दिशा में चल रहा है सीधा सीधा, कि उत्तर में, कि दक्षिण में, कि पश्चिम में, नहीं पता चल रहा है। ठीक है, चलो ये सीधा चल रहा है। ठीक ना, अब शॉर्टकट तरीका क्या बोलता है कि जितना टर्न यहां बात किया जाएगा, जितना मोड़ यहां बात किया जाएगा, उसी को फोकस करो। ठीक है, सीधा चलता है, फिर 3 बार बाएं मुड़ता है, मतलब 3 लेफ्ट टर्न। उसके बाद आप देखेंगे 3 बार बाएं मुड़ता है, फिर वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। इससे क्या समझ में आया? सीधा चला, फिर 3 बार लेफ्ट टर्न लेने से, है ना, उसका मुख किस दिशा में हो गया है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में हो गया दोस्तों? तो पूर्व दिशा में। यह हमको बात समझ में आ गया है। तभी तो 3 बार बाएं मुड़ने के बाद, है ना, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब आगे देखो, फिर क्रमशः 3 बार दाएं, मतलब 3 राइट, 2 बार बाएं, 2 लेफ्ट, 11 बार दाएं, 11 राइट। ठीक है, तथा 9 बार बाएं, 9 लेफ्ट, यही कहेंगे। तो सर फिर भी प्रारंभिक दिशा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे अभी तक नहीं समझ में आया? हम बताते हैं, देखो आपको यहां पे पूर्व दिशा पता चला है कि नहीं बताओ? ये पूर्व दिशा में है, कब पता चला? 3 लेफ्ट टर्न लेने के बाद, है ना, 3 बार बाएं मुड़ने के बाद हमको पता चल गया ना कि अब ये पूर्व दिशा में आ चुका है। उसके बाद आगे ये अलग अलग तरीके का टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। ठीक है, तो आप मान के चलो यही इस सवाल के हिसाब से प्रारंभिक दिशा है, और कोई तरीका तो है ही नहीं, यही प्रारंभिक दिशा है। ठीक है ना? अरे आपको दिशा समझ में आ गया है ना? ये और भी तो बहुत बार लेफ्ट टर्न राइट टर्न लिया है। ठीक, तो इससे पहले इसकी दिशा समझ में आ गया ना कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद 3 राइट टर्न, 2 लेफ्ट टर्न, 11 राइट टर्न,
9 लेफ्ट टर्न ऐसे ले रहा है, ठीक है। तो आप मान के चलिए यही हमारे लिए प्रारंभिक दिशा है। समझ गए क्या? अच्छा जी, ये बात तो समझ में आया। ये प्रारंभिक दिशा है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे पूर्व मतलब ईस्ट। अब देखो शॉर्टकट तरीका क्या बोलता है कि आप समान संख्या में लेफ्ट टर्न और राइट टर्न को निपटा दो, ठीक है, रद्द कर दो आप। तो सबसे पहली बात मैंने कहा, क्या इस 11 राइट को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 राइट प्लस 9 राइट, लिख पाएंगे कि नहीं बताइए जरा? हाँ जी लिख पाएंगे। तो आपने कहा दोस्तों, आपने कहा कि सर 2 लेफ्ट 2 राइट, समान संख्या में लेफ्ट राइट कैंसल, ठीक है। वैसे ही 9 लेफ्ट 9 राइट, तो बचा हुआ टर्न, ठीक है, बचा हुआ जो मोड़ है उसको आप प्रारंभिक दिशा से ले लीजिए। तो 3 राइट टर्न लेना है हमको प्रारंभिक दिशा से, ठीक है। तो मैंने कहा जी राइट टर्न मतलब घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमते जाना है अपने को, ठीक है ना। मैंने कहा घड़ी की सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, ये ऐसा। तो 1 राइट टर्न लिया मैंने, ठीक है। तो कहां पहुंचेंगे बताइए जरा? साउथ में पहुंचेंगे। अच्छा जी, हमने कहा फिर से एक राइट टर्न लिया, हम पहुंच जाएंगे वेस्ट में। फिर से एक राइट टर्न लिया, अरे कितना राइट टर्न लेना है सर? 3 राइट टर्न लेना है ना, 1 राइट 1 राइट 1 राइट, ठीक है। तो अब कहां पहुंच जाएंगे? नॉर्थ में, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आप बोलेंगे सर अब मुख की दिशा है ना, या फिर अंत में मुख की दिशा उत्तर की ओर होगा, नॉर्थ मतलब उत्तर। अब याद करिए उस पल को, याद करिए उस पल को। इधर आइए, हमने बताया था दोस्तों यहां पे 1 राइट टर्न कहिए या 3 लेफ्ट टर्न कहिए, बात एक ही है ना, जो हम यहां पे समझा दिए थे आपको। अब अभी जो सवाल हम कर रहे हैं उसमें देखिए 3 राइट टर्न लेना था ना, प्रारंभिक दिशा से 3 राइट टर्न। मैं कहता हूं 3 राइट टर्न की जगह 1 लेफ्ट टर्न ले लो ना, तो भी आंसर सेम आएगा। 3 राइट टर्न की जगह 1 लेफ्ट टर्न ले लो ना भाई, देख लो। 3 राइट टर्न की जगह 3 राइट टर्न की जगह आप 1 लेफ्ट टर्न ले लो ना, बात एक ही है। तो हमने कहा जी प्रारंभिक दिशा पूर्व की ओर, हमने यहां से 3 राइट लिया तो कहां पहुंचे? उत्तर। मैंने कहा जी 3 राइट की जगह 1 लेफ्ट ले लो ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। 1 लेफ्ट टर्न कहां पहुंचेंगे बताइए? अरे यहीं से तो पहुंचेंगे ना भाई, उत्तर में, नॉर्थ में, ऐसा, ठीक है। कनेक्ट हुआ दोस्तों? तो अगर मैं आपकी जगह होता और बचा हुआ टर्न यहां पे 3 राइट लिखा हुआ है ना, तो मैं ऐसे 3 बार राइट ना लेकर 1 लेफ्ट ले देता, डायरेक्ट बोल देता उत्तर, है ना। हमारा आंसर क्या हो जाता? उत्तर दिशा में है, ऐसा। अच्छा जी एक और बात है, एक और बात है, 4 बार दायां मुड़ना मतलब 4 बार बायां मुड़ना, यह भी सेम बात होगा क्या? मैंने कहा जी अब मान लो आप पूर्व दिशा में है, यहां पूर्व दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा राइट टर्न का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में 1 राइट टर्न लिया, ठीक है, यहां पहुंचे, फिर 1 राइट टर्न लिया, यहां पहुंचे, फिर 1 राइट टर्न लिया, यहां पहुंचे, फिर हमने कहा 1 2 3 एक और राइट टर्न लेते हैं, एक और राइट टर्न लेते हैं, तो वापस यहीं पे आ जाएंगे ना भाई साहब, प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाएंगे, ठीक है। या फिर उल्टा चल लो, हमने कहा जी, हमने कहा कि 1 लेफ्ट टर्न लिया, है ना, हमारी प्रारंभिक दिशा पूर्व दिशा में है, हमने कहा जी 1 लेफ्ट टर्न लिया, यहां पहुंचेंगे, हमने कहा फिर से 1 लेफ्ट टर्न लिया, यहां पहुंचेंगे, फिर हमने कहा 1 लेफ्ट टर्न और लिया, यहां पहुंचेंगे, फिर 1 लेफ्ट टर्न लिया, वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे क्या? 1 2 3 4 4 लेफ्ट टर्न,
ठीक है। तो एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, तो जो जो टर्न बोला गया है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। हमने कहा कि प्रारंभिक दिशा पश्चिम की दिशा है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले दायां मुड़ा है, 1 राइट। ठीक है ना। फिर दायां मुड़ा है, फिर से 1 राइट, फिर पुनः दायां मुड़ा है, फिर से 1 राइट, और देखो अंत में फिर से दायां मुड़ा है, 1 राइट। ठीक है। तो हमने कहा कि 1 2 3 4, ठीक है, टोटल 4 राइट टर्न। तो चाहे आप प्रारंभिक दिशा से 4 बार लेफ्ट टर्न लो या फिर 4 बार राइट टर्न लो, ठीक है, आप प्रारंभिक पोजीशन में पहुंच जाते हैं क्या दोस्तों, जिसको हम कहेंगे प्रारंभिक दिशा। और हमारा प्रारंभिक दिशा क्या है बताइए? प्रारंभिक दिशा कहें तो यह है पश्चिम, जिसको हम कहते हैं वेस्ट। ठीक, तो हम प्रारंभिक दिशा कहें चाहे अंतिम दिशा कहें, बात एक ही है, बात एक ही है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति है पूर्व की ओर जा रहा है। अब देखो 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना, 300 बार राइट टर्न लेता है और हर बार वह 50 मीटर चलता है। भाई वो कितना मीटर चलेगा उससे हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। यस, ये हमारे काम की चीज है, ठीक है ना। पहला मोड़ 300 बार दायां, दूसरा मोड़ 200 बार बायां, मतलब 200 बार लेफ्ट, ठीक है, और हर बार 40 मीटर चलता है। अरे भाई इससे मतलब ही नहीं है। अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? यह प्रारंभिक दिशा है क्या? पूर्व की तरफ चल रहा था, ठीक है ना। अब देखो समान संख्या में लेफ्ट टर्न और राइट टर्न कैंसिल हो जाता है। मैंने कहा दोस्तों ये 300 राइट टर्न है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 200 राइट टर्न प्लस 100 राइट टर्न, ठीक है, और उसके बाद क्या है? 200 लेफ्ट टर्न। यही बोल सकते हैं हम? हाँ जी ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना जी। अच्छा तो सर 200 राइट 200 लेफ्ट निपट गया, ओनली बचा क्या? 100 राइट, ठीक है। अब देखो हर 4 राइट टर्न के बाद मुख की दिशा सेम डायरेक्शन में आ जाता है क्या? मतलब प्रारंभिक दिशा में आ जाता है, ठीक है। 4 राइट टर्न में है ना, प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक दिशा। तो आप बोलेंगे कि सर 100 राइट टर्न अगर हम प्रारंभिक दिशा से ले, ये हमारा प्रारंभिक दिशा है, ठीक है, तो आप कहेंगे 4 का सेट बनाएंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है, तो सर 25 चौके 100, 25 बार में चला जाएगा, ठीक है जी। आपने कहा बिल्कुल जीरो शेष, एक भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, पूरी तरह डिवाइड हो गया 4 से, ठीक है। तो हम कहेंगे इसकी जो अंतिम दिशा है, अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? तो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वो चलना प्रारंभ किया था, ईस्ट। यही हमारा अंतिम दिशा, ठीक है जी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। मजा आया? अच्छा देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है ए नाम का एक व्यक्ति है जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है ना। पहला टर्न 200 बार बायां, मतलब 200 लेफ्ट टर्न, ठीक है, और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद अगला टर्न लेगा, वो है 225 बार दाईं ओर मुड़ना, 225 बार दाईं मतलब राइट, ठीक है, और हर बार फिर से वो 40 मीटर चलता है। तो अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है पता करके बताओ। तो हमने कहा दोस्तों समान संख्या में लेफ्ट टर्न और राइट टर्न को निपटा दो, ठीक है।
तो यहां से 200 लेफ्ट टर्न, यहां से 200 राइट टर्न, ठीक। तो 225 राइट टर्न में 200 गया तो बच गया 25 राइट टर्न, ठीक है। तो बचा हुआ टर्न 25 राइट टर्न है ना। तो प्रारंभिक दिशा से हम 25 राइट टर्न लेंगे। क्या मजाक कर रहे हैं सर, 25 राइट टर्न कैसे, ऐसे घूमना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, आप बोलेंगे हर 4 राइट टर्न के बाद हमको अपनी प्रारंभिक दिशा मिल जाती है, ठीक है। तो 4-4 का सेट बना देंगे, मतलब जितना बार हमको मुड़ना है प्रारंभिक दिशा से, जितना बार हमको मुड़ना है दोस्तों, ठीक है, उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। बताया तो था अभी, 4 छक्का 24, यहां पे शेष बचेगा 1। तो 25 राइट में शेष बच गया 1 राइट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे शेष, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा? 1 राइट। तो आपको प्रारंभिक दिशा से 1 राइट टर्न लेना है, वही आपका अंतिम गतिमान दिशा होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक दिशा उत्तर पश्चिम है क्या? हमने कहा दोस्तों ये है उत्तर, ये है पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब यहां, यही होगा ना दोस्तों, उत्तर पश्चिम, समझ गए। तो यहां से राइट टर्न लेना है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मुड़ना है, ठीक है। तो इधर जाना पड़ेगा क्या हमको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 राइट टर्न लेना है। तो किधर पहुंचेंगे बताइए? तो आप कहेंगे सबसे पहली बात यह है पूर्व और यह है दक्षिण, ठीक है। दो मुख्य दिशाओं के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, क्या ये बात सबको पता है? हाँ जी, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये उत्तर पश्चिम, ये तो उप दिशा है। अगर मुझे उत्तर पश्चिम मतलब ये वाले दिशा से ऐसे राइट जाना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आपको लगता है कि हम यहां पे पहुंचेंगे, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच पहुंचेंगे? कैसे सर? मैंने कहा जी, अगर मुझे राइट टर्न जाना है तो मुझे 90 डिग्री घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्रारंभिक दिशा उत्तर पश्चिम, यहां से मुझे 90 डिग्री घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब मैं कहूंगा मैंने 1 राइट टर्न लिया, ठीक है। तो प्रारंभिक दिशा और ये उत्तर दोनों के बीच कोण 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से कम है। अब मुझे यहां से 90 डिग्री जाना है तो क्रॉस करना पड़ेगा, उत्तर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं कहां पहुंचूंगा? उत्तर के आगे पूर्व के पहले, दैट मीन्स ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। तब हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री हमने घूमा है, राइट टर्न लिया है प्रारंभिक दिशा से। तो बताएंगे ये उत्तर पूर्व, यही दिशा में हम पहुंचे हैं क्या बताओ? अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो उत्तर पूर्व। हर एक लेवल के सवाल कराए आपको, इजी, मॉडरेट, टफ, ठीक है। तो जब अंतिम गतिमान दिशा पूछी जाती है, ये वाला टाइप हमारा फिनिश हो गया, ठीक। अगले वाले लेक्चर से हम टाइप 2 पैटर्न के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाती हो, मतलब टाइप 1 कैटेगरी का उल्टा टाइप 2 कैटेगरी का सवाल होगा। ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल मतलब लेक्चर नंबर 3 में। समझ गए दोस्तों? पहला टाइप फिनिश। तो ऐसे हम बेहतरीन अंदाज में टोटल 9 टाइप के सवाल आपको कराने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ, ठीक है, एक बेहतरीन अंदाज में, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ, ठीक है। वो स्मार्टनेस अप्रोच आपको बिल्टअप करना है, हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपको अप्रोच करते चलना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, आपके अंदर जरूर एक टाइम के बाद, है ना, एक बेहतर थॉट प्रोसेस के साथ एक स्मार्टनेस अप्रोच जरूर आएगा रीजनिंग के सवालों को अटैक करने का, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में चैनल को शेयर करें, है ना। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो लाइक करें, और क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है लिंक, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से,
या फिर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर। ठीक है जी। सो टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।